हेलो एवरीवन। देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए सर्वप्रथम अपन एजेएमआर का प्रयोग करते हैं, जिससे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में, जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इससे पहले अपन देखते हैं इसमें पहचान है जो हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया है जो सहायक क्रिया है एजेएमआर। ठीक है, एज एम आर। ठीक है, एजेएमआर, जिससे ये हिंदी वाक्यों के अंत जो हिंदी का वाक्य होता है उसके अंत में होते हैं ऐसे शब्द हैं, हे, हैं, आदि शब्द जे आते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि अपन एजेएमआर लगाना है कि बाजबर लगाना है, इसलिए। ठीक है, सहायक क्रिया है एजेएमआर, इसमें क्रिया नहीं लगाते हैं क्योंकि होती नहीं है। ठीक, फिर अपन इसमें नियम देखते हैं। नियम नंबर 1। नियम 1। ठीक है, फर्स्ट नियम में क्या है, कह रहे ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ एज लगाते हैं। और नियम नंबर दूसरा है जो अपना नियम नंबर दूसरा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है आई के साथ एम लगाते हैं। ठीक, नियम नंबर तीसरे में है, तीसरा है कह रहे बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। ठीक है, इसमें अपन को ये तीनों रूल याद होना चाहिए। ठीक, इसकी वजह से अपन को सरल लगेगा, बिल्कुल सरल हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना बिल्कुल सरल रहेगा। जैसे पहले अपन इसमें 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव होता है। अपन क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रम क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रम है, पहले नंबर है कर्ता। जो कर्ता वो होता है जो इसमें काम करता है। ठीक है, वही उसी को कर्ता बोलते हैं। और इसके बाद फिर लगाते हैं अपन एजेएमआर। फिर है एजेएमआर के बाद है क्रिया का पूरक। जैसे वह मेरा भाई है, इसमें क्या कह रहा है, वह मेरा भाई है। तो इसमें कर कौन रहा, वह कौन है, कर्ता, वह क्या है, ही। देखो, जैसे अपन ने नियम रखा था ही सी इट तथा एक वचन कर्ता क्या लगाते हैं, एज। पहले कर्ता कर दिया ही, फिर इनके संग इन तीन में से कोई एज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। जैसे फिर अपन करते हैं ही इज। ठीक है, मेरा भाई। अब क्या है इसमें, क्रिया का पूरक। जैसे इसमें अब मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर, फुल स्टॉप, इसका एक फुल स्टॉप होना। जैसे अगला सेंटेंस देखो, मैं एक राजा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अपन ने देखा आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो आई के साथ क्या लगा दो, एम। पहले करता आई हो गई, एजेएमआर में से अपन ने एम लगा दिया। फिर क्रिया का पूरक क्या हुआ था, एक राजा, तो आ किंग, KING। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अब है नेगेटिव सेंटेंस। उसके जो रूल थे, रूल वही रहेंगे, सिर्फ इसमें क्रम थोड़ा सा चेंज होता है। नेगेटिव में क्या है कि नेगेटिव में नोट लग जाता है।
ठीक है। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आए उसी को नेगेटिव बोलते हैं। जैसे कि अपन पहले नंबर होता है कर्ता, फिर उसके बाद होता है एजेमार, फिर होता है उसके बाद नोट। एजेमार के बाद ही नोट लगाना है, जो सहायक क्रिया है सहायक क्रिया के बाद नोट लगाएंगे अपन, नोट। फिर है उसका क्रिया का पूरक, ठीक है। फिर जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं एक, जैसे मैं राहुल एक गंदा लड़का नहीं है, जैसे सेंटेंस लिखा है तो इसका अपन इंग्लिश कर्ता कौन है, कौन राहुल के बारे में बोल रहे, तो अपन क्या है, राहुल क्या है, कर्ता। राहुल एजेमार में से एक राहुल एक वचन है तो अपन एज लगा दो, ठीक है। फिर नोट, इसमें नहीं दिख रहा, नहीं है तो नोट लगा दो। फिर इस क्रम के अनुसार क्रिया का पूरा क्या, एक गंदा लड़का, तो आ डर्टी बॉय, डर्टी बॉय, फुल स्टॉप। जैसे अगला सेंटेंस देखो, है राजू एक ईमानदार लड़का नहीं है। राजू एक ईमानदार लड़का नहीं है तो राजू की क्या होगी, राजू, ठीक है। फिर एजेमार राजू एक वचन है तो एज। फिर इसके बाद क्या है क्रम में, नोट, तो नहीं लगा दो, नोट नहीं है तो नोट लगा दिया। फिर एक ईमानदार लड़का एक क्रिया का पूरक होता है तो आ हॉनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसके बाद अपन सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ें और डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट, ये है सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव दिए रहते हैं किताब में, इसलिए अपन ने इनको दो पार्टों में बांट दिया है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव कर दिया है और एक डबल इंट्रोगेटिव कर दिया है, ठीक है। सिंगल को ऐसे पहचानते हैं, सिंगल में आग पहले क्रम देखते हैं, क्या क्रम पहले रहता है इसमें एजेमार, फिर इसके बाद कर्ता आता है, कर्ता के बाद इसमें नोट, और प्लस नोट के बाद आता है क्रिया का पूरक, और इसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है। तो अपन पहले एक सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं घर पर नहीं हूँ, क्या मैं घर पर नहीं हूँ, तो इसमें पहले क्या करें, ईजीएमआर लगाओ। इसमें कर्ता क्या है, कर्ता के अनुसार ही ईजीएमआर लगाना है अपन को, ठीक है। तो इसमें कर्ता क्या है, आई, तो आई के अनुसार क्या लगाते हैं अपन ने रूल पढ़े हैं, एम, फिर इसके बाद अपन क्या लगाएंगे कर्ता में, आई, ठीक है, आई। और फिर नोट, इसमें नहीं दिख रहा तो नोट लगा दो, यदि नहीं है तो नहीं लगाना, जरूरी नहीं है। जैसे इसमें नोट है तो नहीं लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, नोट, फिर क्रिया का पूरक, क्रिया का पूरा क्या है, घर पर। घर के देखो एक ये चीज हो जाए, घर के ऊपर नहीं रहते, घर के अपन अंदर रहते हैं, इसलिए अपन है इन द होम लिखें, क्यों लगाया इन द, क्योंकि घर के अपन अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि घर के ऊपर रहे, ठीक है, इसलिए अपन ने इन द लगा। क्योंकि अगर जैसे अगला सेंटेंस देखो, क्या कुत्ता सड़क पर है, जैसे इसमें अपन ने क्वेश्चन मार्क ही लगाना है, सॉरी, जैसे कुत्ता सड़क पर है क्या, तो इसमें कुत्ता है एक ही है तो क्या लगाएंगे, एज, फिर कुत्ता की एज द डॉग, ठीक है। अब करता हो गया, एजेमार करता ये हो गया, फिर नोट, इसमें नहीं दिख रहा इसलिए नहीं, नोट नहीं लगाना। फिर क्रिया का पूरा क्या है, कुत्ता सड़क पर, सड़क पर यानी कि सड़क पर क्या है, क्रिया का पूरा। तो देखो अपन वन द
रोड, ROAD। देखिए यहाँ पर वन क्यों लगाया, क्योंकि ये सड़क के ऊपर ही निकलता है। ऐसा नहीं है जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था कि घर पार, तो घर के ऊपर तो अपन नहीं रहते हैं, घर के नीचे रहते हैं, इसलिए अंदर रहे तो इन रखता है, इसके ऊपर रहे तो क्या लगता है, वन। ठीक है। अब जैसे अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्रम है, पहले नंबर है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, फिर इसके बाद इजेमार, इजेमार के बाद होता है फिर सेम सिंगल का लिख दो जो है कर्ता, कर्ता के बाद होता है नोट, नोट के बाद क्रिया का पूरक और क्रिया का पूरक, फिर क्वेश्चन मार्क। ये अपनी डबल इंट्रोगेटिव का क्रम है। ये क्रम जरूरी है याद होना, क्योंकि बगैर क्रम का अपन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्रम आना जरूरी है। जैसे कि हमने अभी इसमें एक डबल इंट्रोगेटिव में एक नियम रहता है कि प्रश्नवाचक शब्द आता है। इसमें क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं, 12। उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द, और अपना की अंग्रेजी भी लगाना बता देंगे। ठीक है। इसमें जैसे कि हमने बोला कक्षा में कितनी लड़कियां, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें बोल रहा है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। याद रखना प्रश्नवाचक शब्द होते हैं 12, 12 में से 4 ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित रहता है, एक हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज। ठीक है। इसमें जैसे कि अपना क्या है, कितनी लड़कियां जो गिन सकती हैं। ठीक है। कितनी को क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, HOW, हाउ मेनी। और हमने क्या बोला कि 4 संबंध, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इसके साथ ये संबंधित है। तो हाउ मेनी गर्ल्स जी, ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स, फिर आर लगाएं क्योंकि लड़कियां हैं बहुत सारी। फिर इसमें देखना एक चीज, करता नहीं है। करता क्यों नहीं है, क्योंकि लड़कियां इनके साथ लग गया, इसलिए करता नहीं है। फिर अपन क्या, करता नहीं है, नोट, इसमें नहीं नहीं दिख रहा। फिर क्रिया का पूरक क्या है, कक्षा में, कक्षा के अंदर ही होंगी, तो इन द क्लास, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। हमने क्या बताया, सिंगल इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए सबसे पहले आगे क्या होता है, क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में अंदर रहता है, जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ही रहेगा कोई प्रश्नवाचक शब्द। जैसे अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, जैसे इसका अगला सेंटेंस देखते हैं कि राहुल अंदर क्यों है। जैसे राहुल, राहुल अंदर क्यों है, क्वेश्चन।